नमस्कार सभी लोगों को। मैं इस वीडियो में आपको 23-24 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन 5th यूनिट का बाकी सब डिस्कस्ड ऑलरेडी है। तो आते हैं, पहले कौन सा क्वेश्चन आया हुआ। ये पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट का जी है, जिसमें यूलर सर्किट और हैमिल्टोनियन सर्किट को कंपेयर करना है। तो यूलर सर्किट एक क्लोज वाक होता है, क्लोज्ड वाक that will contain exactly once every edge of the graph। तो क्लोज वाक है, क्या कंडीशन है, एवरी एज, और एवरी एज के बाद आपको क्या लिखना है, एग्जैक्टली वंस। तो हर एज एग्जैक्टली वंस कंटेन करेगा। वर्टिसेस चाहे जैसे आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा कंडीशन एवरी एज पे है। और इसका एग्जाम्पल या एप्लीकेशन आप बता सकते हैं चाइनीज पोस्टमैन प्रॉब्लम। ये सब मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। हैमिल्टोनियन सर्किट जो आपका है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। इट इज आल्सो ए क्लोज्ड वाक एंड दैट इज सर्किट। क्लोज्ड वाक के साथ यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज वाक आपको बोलना है, क्योंकि सर्किट है ये। यूलर सर्किट में आपका लिबर्टी है, वो क्लोज वाक तो है, लेकिन साथ में नॉन इंटरसेक्टिंग कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ लिवरेज दिया गया है कि वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट में क्या है कि वर्टेक्स रिपीट नहीं होते। वर्टेक्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एक्सेप्ट टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स, एंड एवरी वर्टेक्स मस्ट ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस। तो यहाँ पे और एज के बारे में कोई शर्त नहीं है, चाहे सारे आए या ना आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरी वर्टेक्स मस्ट ट्रेवर्स एग्जैक्टली वंस हैमिल्टोनियन सर्किट में है, क्लोज्ड वाक है, साथ में नॉन इंटरसेक्टिंग है, और इसका एप्लीकेशन जो हो जाएगा वो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो जाएगा। हालांकि ये सब ऑलरेडी बेहतर तरीके से डिस्कस्ड है विथ एग्जांपल, ग्राफ के एग्जांपल के साथ में। प्रीवियस वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में तो आपके देखिए एक क्वेश्चन ई दिया हुआ है 5th यूनिट का। तो इसमें पिजन होल प्रिंसिपल ये भी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस्ड है। तो वैसे मैं जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। यम नंबर ऑफ पिजन है, एन पिजन होल की संख्या है, यम इज ग्रेटर देन एन होता है, डेट इज यम माइनस एन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, या आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, यम माइनस एन ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो जनरलाइज फॉर्म है, अब बाकी पिजन होल प्रिंसिपल में ये बता देंगे कि देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल दैट विल कंटेन मोर देन वन पिजन्स। अब पिजन यहाँ ऑब्जेक्ट है, पिजन होल मतलब आपका प्लेस है जहाँ पे रखना है ऑब्जेक्ट को। और जनरलाइज फॉर्म में क्या है कि अगर मान लीजिए यम आपके ऑब्जेक्ट हैं या पिजन है, और यन पिजन होल है या प्लेस है, तो देयर विल बी एटलीस्ट वन पिजन होल और place where m upon n ceiling of m upon n will number of object will contain। तो m upon n का सीलिंग वैल्यू जो होता है वो, जैसे अगर 3.1 आया तो 3.1 का सीलिंग वैल्यू राउंड होके 4 आ जाएगा। और जो ब्रैकेट बनाते हैं इस तरह बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सीलिंग का ब्रैकेट ऐसे बनता है। तो इसी पे बेस्ड ऑन आपका जो आगे लिखा हुआ है सो डैट वाला, इफ 6 कलर्स आर पेंट 37 हो, सो डैट एटलीस्ट 7 ऑफ देम विल बी सेम कलर। तो इस क्वेश्चन में एम की वैल्यू 37 दे रखी है, और एन की वैल्यू आपकी 6 दे रखी है। अब अगर आप इसमें नंबर ऑफ होम विथ सेम कलर निकालना चाहेंगे तो वो हो जाएगा आपका सीलिंग ऑफ 37/6 37/6 आ जाएगा आपका 6.1 का सीलिंग, और जो कि इक्वल टू 7 हो जाएगा। और इस तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा ये। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो थर्ड सी सेक्शन है, सी सेक्शन में जो थर्ड क्वेश्चन है ये तो आपका सेकंड यूनिट है, ये फोर्थ क्वेश्चन थर्ड यूनिट है,
फोर्थ सेकंड यूनिट है। ये थर्ड क्वेश्चन जो है फर्स्ट यूनिट है, सॉरी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपका सेकंड यूनिट हो जाएगा और ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और उसके बाद आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन आपका थर्ड यूनिट हो जाएगा, वो भी डिस्कस्ड है ऑलरेडी, प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फर्स्ट यूनिट सबका अलग सेपरेट प्ले लिस्ट भी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग सेपरेट प्ले लिस्ट है जिसमें पाँचों यूनिट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो आपका फोर्थ यूनिट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे सब मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे यूनिट का एक साथ है प्ले लिस्ट उसका। और यूनिट वाइज जो वीडियो है वो अलग प्ले लिस्ट में है, सब सारे यूनिट के वीडियोस सेपरेट प्ले लिस्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब सेपरेट प्ले लिस्ट है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका फिफ्थ यूनिट से आया हुआ है उसमें देखिए कंपेयर करना है बाईपार्टाइट ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ। ये सब भी आपकी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। बाईपार्टाइट ग्राफ मतलब होता है कि एक ग्राफ है जी जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेज वी हैं, सेट ऑफ एजेस ई हैं। अगर उस ग्राफ के वर्टिसेज को हम दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कर सकें, V1 और V2 में, इसको V1 और V2 में ब्रेक कर सकें इस प्रकार से, सच डैट V1 इंटरसेक्शन V2 इज इक्वल टू आपका फाई हो और V1 यूनियन V2 इज इक्वल टू V हो। इंटरसेक्शन करने फाई है मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, मतलब पर्टिकुलर वर्टेक्स या तो V1 में होगा V2 में होगा, दोनों में नहीं हो सकता है, और V1 यूनियन V2 का वैल्यू V आना चाहिए। तो ऐसे ग्राफ को हम बाईपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। अब जब भी कभी भी ऐसा एग्जाम्पल हो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डब्लू शेप में ग्राफ लीजिए। मान लीजिए इसमें 5 वर्टेक्स हैं और पांचों वर्टेक्स को आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। फर्स्ट से ये आपका V1 वाला पार्ट हो गया, V2 हो गया। अब यहाँ से एज बना दिया, यहाँ से एज बना दिया, यहाँ से एज बना दिया, ये आपका बाईपार्टाइट ग्राफ हो गया। क्योंकि कैपिटल V के अंदर अगर मान लीजिए V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ऐसे ही ये V4 है, ये V5 है। तो V के अंदर आपके V1, V2, V3, V4, V5 हो गए, ये 5 वर्टिसेज हो गए जो कैपिटल V के अंदर है। लेकिन कैपिटल V1 के अंदर आपका केवल आया V1, V2, V3 और आपका कैपिटल V2 के अंदर आया V4, V5। अब यहाँ पे कंप्लीट बाईपार्टाइट में एक कंडीशन और बताना रहता है इन दोनों के अलावा, कि एवरी एज ऑफ द ग्राफ, जैसे अगर मान लीजिए कोई ई लें कैपिटल ई के अंदर से, स्मॉल ई कैपिटल ई के अंदर से, एवरी एज ऑफ द ग्राफ मस्ट हैव वन एंड वर्टिसेज इन V1 एंड अनदर इन V2। तो एक आपका एज एंड जो है V1 में हो, दूसरा V2 में हो। अब आप ये इसके अंदर देखिए, अगर इस एज की बात करेंगे तो ये एक एंड इसका V1 है, दूसरा V4 है। V1 देखिए इसमें फॉल हो रहा है कैपिटल V1 में, और V4 दूसरे में फॉल हो रहा है। ऐसे इस E2 एज की बात करें जो V2 V4 के बीच में बना है, उसके साथ भी वही कंडीशन है। ऐसे E3 के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी वही शर्त लागू हो जाएगा, और E4 के बारे में बात करेंगे तो भी वही, मतलब वन एंड आपका कैपिटल V1 में हो, दूसरा एंड कैपिटल V2 में। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बाईपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। तो वर्टेक्स को, सेट ऑफ वर्टेक्स दो पार्ट में बांटा जाएगा, सच दैट intersection of both part is phi and union of both part is capital V, and every edge of the graph must have one end vertices in capital V1 and second end vertices in capital V2। ये आपका अगर कंडीशन मेट होता है तो उस ग्राफ को हम बाईपार्टाइट ग्राफ बोलते हैं। कंप्लीट ग्राफ देखिए क्या होता है, एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ भी होता है। अब उस सिनारियो में भी बता दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि
इसी के सेंस में वो बात कर रहा है, तो वो कंप्लीट बाईपार्टाइड भी बताना पड़ेगा, बाकी कंप्लीट ग्राफ अलग से बता दे रहे हैं। तो कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ में एक तो बाईपार्टाइड की सारी शर्त तो रहेगी। कंप्लीट अगर वो बाईपार्टाइड ग्राफ कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ होगा तो हर एक वर्टेक्स जो कैपिटल V1 के अंदर वहाँ से दूसरे जो कैपिटल V2 है उसके हर एक वर्टेक्स पे एज जाएगा। तो अभी ये ग्राफ कंप्लीट बाईपार्टाइड नहीं था, लेकिन जैसे ही आप ये बनाएंगे, देखिए कैपिटल V1 से V5 पे नहीं गया है तो ये बना दीजिए। ऐसे V3 से V4 पे भी है, V5 पे वहाँ नहीं बनाने की जरूरत पड़ा, लेकिन आपका V3 से V4 पे नहीं था, वहाँ पे बना देंगे। तो ये दो एज जैसे बनाएंगे कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ हो जाएगा। और यही ग्राफ जो होता है KMN ग्राफ होता है, क्रॉस्की MN ग्राफ, जो कि यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे, आया है K3 K4 K5 नहीं। तो KMN ग्राफ जितने भी होते हैं कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ होते हैं। तो कंप्लीट वर्ड यहाँ पे लगा है तो इस नाते बताते हैं, बाकी कंप्लीट ग्राफ आपको दूसरे सेंस में बताना है। कंप्लीट ग्राफ का मतलब ये होता है इट इज ए सिंपल ग्राफ, और ये सारे सिंपल ग्राफ ही हैं। सिंपल ग्राफ का मतलब देयर इज नो सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। तो कंप्लीट ग्राफ भी आपका कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ और बाईपार्टाइड ग्राफ ये सब सिंपल ग्राफ ही होते हैं, कोई सेल्फ लूप कोई पैरेलल एज नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्लीट ग्राफ की बात, तो कंप्लीट ग्राफ इज ए सिंपल ग्राफ इन विच देयर इज एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब जैसे इसमें आपके 4 वर्टिसेस हैं, V1 V2 V3 V4। तो अब आप सोचिए मैथमेटिकली कैलकुलेट करें 4C2, तो यानी कि टोटल फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 6 नंबर ऑफ पेयर बनेंगे, यानी कि देयर विल बी एग्जैक्टली 6 है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, अगर वो कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ इज ए सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस, ये भी आप कह सकते हैं। मैक्सिमम एजेस के साथ वो सिंपल ग्राफ होता है। तो यहाँ पे देखिए V1 और V3 पेयर के बीच में एज नहीं है, तो ये वाला एज जब बनाएंगे, अभी ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बनाएंगे ये एज, तो कंप्लीट की तरफ बढ़ेगा, लेकिन कंप्लीट अभी हुआ नहीं, अभी भी एक मिसिंग है। दोनों एज जब बना देंगे तो एक कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा। कंप्लीट ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है, हर पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में एज होते हैं। ये एक रेगुलर ग्राफ भी होता है, n-1 रेगुलर ग्राफ। और यहाँ पे आपका इसको K5 K4 ग्राफ भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 4 वर्टेक्स के साथ है, कुराउस्की 4 ग्राफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली K5 से ही शुरू होता है कुराउस्की का, लेकिन K4 कहना इस नाते उचित नहीं है कि आप सिर्फ कहिए n-1 रेगुलर ग्राफ। जितने वर्टेक्स होते हैं उससे एक कम, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, जितने वर्टेक्स हैं उससे एक कम। देखिए इसकी भी डिग्री 3 है, क्योंकि 3 एजेस इंसिडेंस है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन मोर देन इनफ है। अब आपका देखिए K3-4 ग्राफ अगर ड्रा करने की बात कर रहा है, तो यानी कि इसके अंदर 7 वर्टेक्स हैं और 3 + 4 7 होता है, लेकिन 7 कहाँ से क्या होगा, एक हिस्से में 3 वर्टेक्स होगा, दूसरे हिस्से में 4 वर्टेक्स होगा। हर पहले हिस्से से आपके दूसरे हिस्से के हर एक वर्टेक्स पे एज जाएगा, 1 2 3 4। ऐसे यहाँ से 1 2 3 4, फिर यहाँ से 1 2 3 4। तो आप देखेंगे ये K3-4 ग्राफ हो गया। जो पहला हिस्सा है इसके हर एक वर्टेक्स की डिग्री ऑफ हर एक वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ से 4, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 क्यों है, क्योंकि 4 एजेस इंसिडेंस है इस पे। और इस हिस्से में V2 में अगर देखेंगे तो डिग्री ऑफ Vi फॉर ईच एंड एवरी वर्टेक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि 1 2 3 एजेस इंसिडेंस है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। ये एक बहुत बोलना बोल दीजिए कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ बोल दीजिए, ये कंप्लीट बाईपार्टाइड ग्राफ होता है। और ये सब जो है ग्राफ आपके प्लेनर नहीं है, वो सेकंड पार्ट में बल्कि आपके लिए हिंट दे भी रखा है, सेकंड पार्ट में फार्मूला भी दे रखा है। प्लेनर ग्राफ का फार्मूला होता है,
अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो वो प्लेनर होगा, नहीं अदरवाइज वो नॉन प्लेनर होता है। एक स्पेशल केस अभी आएगा, वो भी बताएंगे। अब K5 पहले बता दें। K5 भी बहुत ही कुरास्की 5 ग्राफ होता है। कुरास्की की स्पेलिंग KURATO, कुरास्को SKI, कुरास्की ग्राफ होता है। और कुरास्की ग्राफ में आपका जो है K5 ग्राफ है, तो इसमें 5 वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स बना दिया आपने। और ये भी एक रेगुलर ग्राफ है। हर एक कंप्लीट ग्राफ भी कंप्लीट ग्राफ कर लीजिए। रेगुलर कंप्लीट, हर कंप्लीट रेगुलर होता है। रेगुलर है तो कोई जरूरी नहीं कंप्लीट है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस्ड है, वैसे भी डिस्कस्ड है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। तो ये हर एक वर्टेक्स के बीच में आपका एज, हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में रहेगा। तो देखिए 5 हैं, 5 वर्टेक्स, तो 4 डिग्री पक्का बनेगा। 4 जैसे एज हो जाए कंप्लीट ख़त्म कर दीजिए। इसका देखिए अभी 2 ही है, तीसरा बन गया, चौथा बन गया। इसका देखिए अभी कितना है, 3 है, एक कम है, चौथा बना दीजिए। इसका ऑटोमेटिकली लास्ट वाले का बन जाएगा। तो ये K5 ग्राफ है। इसके बारे में एक तो कुरास्की 5 ग्राफ बोलते हैं, ये एक कंप्लीट ग्राफ है, ये भी बता सकते हैं कंप्लीट ग्राफ है। फिर उसके बाद ये रेगुलर ग्राफ भी है, और कितना डिग्री है, 4, तो 4 रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। ये नॉन प्लेनर ग्राफ है, ये भी आप जान लीजिए, नॉन प्लेनर ग्राफ है। पहला ग्राफ ये है, मतलब नंबर ऑफ 5 वर्टिसेस के साथ, जो आपका 4 तक तो कोई नॉन प्लेनर ग्राफ है नहीं, 4 वर्टेक्स तक सभी प्लेनर ग्राफ होते हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस है जो जिस पे आपको नॉन प्लेनर ग्राफ मिला है। अब बाकी ये नॉन प्लेनर ग्राफ क्यों है, K3 K3 4 K5, आप क्योंकि इसके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है जिसमें क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड किया जा सके। जैसे इसका मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया हूँ। आप इस तरीके से भी सिंपल वे से बिना फार्मूला यूज किए भी कर सकते हैं। क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस अवॉइड करने के लिए जाएंगे जब आप, तो हर एक एज को बनाने की कोशिश करें। जैसे ये दोनों एज मान लीजिए अंदर से ही बना दिया, और यह एज जो है आपका बाहर से मान लीजिए बना दिया, अवॉइड हो रहा है अभी क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस। और ये एज मान लीजिए बाहर से बना दिया, ये एज आपने बाहर से बना दिया। कहाँ से कहाँ तक गया है, ये इस वर्टेक्स तक गया है। इस वर्टेक्स नहीं, वो तो ऑलरेडी बना ही हुआ है, इसको इरेज करते हैं। ये वर्टेक्स आपका बना ही हुआ है, पहले से एज बना हुआ है। ये एज आपका देखिए कहाँ बना हुआ है, यहाँ से। ये एज हम बनाने की कोशिश करते हैं, ये एज बाहर से बनाया जा सकता है। लेकिन जब इस एज को बनाने जाएंगे तो कोई भी ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं प्लेनरिटी अवॉइड करने के लिए, क्योंकि चाहे आप इधर से आएंगे तो भी क्रॉस करेगा, इधर से जाएंगे तो भी क्रॉस करेगा, मतलब कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो डैट इट इज नॉट प्लेनर ग्राफ बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन टू ड्रा इट विदाउट क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस। तो ये आपका नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। बाकी फार्मूले से ऐसे K3 4 के लिए भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन फार्मूले से आप देखिए ज़्यादा बेहतर होगा। फार्मूला आपका ये है प्लेनरिटी टेस्ट करने के लिए। अब देखिए K3 4 में अगर याद है आपको, तो हर जो जिधर 4 वर्टेक्स बनाया था, इधर शायद 3 बनाया गया था, इधर 4, कैसे भी बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो K3 4 में नंबर ऑफ एजेस की अगर बात करें तो 4 एज इधर थे, ऐसे 4 इधर भी थे, और 4 यहाँ से भी थे। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस 12 हो गया। ई की वैल्यू आपको 12 मिल गई, मॉड ऑफ ई की वैल्यू 12 मिल गई। मॉड ऑफ बी की वैल्यू आपको 7 मिल गई। अब अगर इस इनक्वलिटी को होल्ड करेगा तो प्लेनर होगा, अदरवाइज नॉन प्लेनर होगा। तो आप देखिए मॉड ऑफ ई इज इक्वल टू आपका है 12, और लेस देन इक्वल टू ये होगा नहीं, 3 इंटू मॉड ऑफ वी माइनस 6 करिए, तो आपका हो जाएगा 3 इंटू वी। 3 इंटू वी अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू वी की वैल्यू है 7 माइनस 6, तो 3 7 जा 21 माइनस 6 हो जाएगा आपका 15। तो टोटल जो है इनक्वलिटी होल्ड हो रही है, लेकिन फिर भी ये आपका नॉन प्लेनर ग्राफ है, क्योंकि
देखिए एक कंडीशन यहाँ पे भी दे दिया है K33 सेटिस्फाई द इक्वलिटी बट इट इज़ नॉट नॉन प्लेनर ग्राफ। तो K33 और K34 इनइक्वलिटी होल्ड करने के बावजूद भी, क्योंकि देखिए 4 एज यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 12 एज हैं और 3 इंटू वी आपने किया तो 7 एज थे, 7 वर्टेक्स थे, 3 इंटू 7 21 और 6 माइनस किए तो आपका 21 में से 6 गया 15 आ रहा है। इनइक्वलिटी होल्ड करने के बावजूद भी ये नॉन प्लेनर ग्राफ है। ये K33 और K34 दोनों के साथ एक्सेप्शनल है, लेकिन K5 में देखिए K5 में आपका जो नंबर ऑफ एजेस थे वो 20 था, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री आपकी 4 थी। तो 4 थी तो 4 5 या 20, लेकिन नंबर ऑफ एजेस जो होंगे जस्ट हाफ हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे देखिए 10 एजेस थे K5 के केस में, क्योंकि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो होता है, डिग्री ऑफ वर्टिसेस वो इक्वल टू 2e होता है। अगर 20 आया तो 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ एजेस 10 मिलेंगे और e की वैल्यू आपकी 10 आई और K5 के केस में, और 3 इंटू वी करेंगे तो 3 5 या 15 माइनस 6 9 आएगा। तो इनइक्वलिटी यहाँ नहीं होल्ड। अगर इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है, नहीं होल्ड हो रही है तो 100% वो नॉन प्लेनर होता है। लेकिन होल्ड हो रही है तो कुछ केसेस में एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे नॉन प्लेनर होता है। जैसे यही K33 आपके सेकंड पार्ट में दिया भी है और K34 भी है। K34 का अगर नॉन प्लेनरिटी आप बनाना भी चाहें तो देख बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा हालांकि, लेकिन आप शो कर सकते हैं। जैसे ऐसे बनाइए और 4 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स, अब आपको बनाना ही है 1 2 3 बनाते जाइए और फिर ऐसे इसका बनाएं 3 3 वर्टेक्स। अब 4 ऊपर बना दिए तो डिफरेंट ग्राफ आपको लग रहा होगा। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, इधर से बना दीजिए, फिर ऐसे इसका तीनों हो गया। अपने अभी आप क्रॉस ओवरिंग आप ऐसे सब ऐड कर रहे हैं। इसका देखिए अब जब बनाने चलेंगे इसका तो बन जाएगा, एक एज इसका बन जाएगा, लेकिन बाकी दूसरा एज जब बनाने जाएंगे कोई भी दूसरा एज, तो चूंकि या तो इस पे ले जाएंगे या तो इस पे लेके जाएंगे। अब आप देख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, दुनिया के किसी भी रास्ते से लेके जाएंगे चूंकि ये बाउंडेड रीजन हो गया। देखिए ये रीजन पूरा बाउंडेड है, हर तरफ से बाउंड्री बन गई है। अब बाउंड्री बन गई है तो इस बाउंड्री में घुसेंगे तभी एज बनेगा और आपका क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस हो जाएगा। तो क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि भाई देखिए इधर से किसी भी रास्ते से जाए, इधर से जाएंगे यहाँ बाउंड्री मिल जाएगी, इधर से आएंगे तो यहाँ बाउंड्री मिल जाएगी। ये 3 तरफ से बाउंडेड है, ये जो रीजन है ये 3 तरफ से बाउंडेड है आपका। देखिए ये बाउंड्री मैं बना दे रहा हूँ। अगर बाउंडेड है, ये ऐसे ऐसे आया है, ऐसे फिर ऐसे घूम के गया है, पूरा रीजन जो है बाउंडेड है। अब जब तक इसके अंदर घुसेंगे नहीं तब तक आप इस वर्टेक्स तक पहुंचेंगे नहीं, तो एज बनेगा नहीं। तो क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस कैन नॉट बी अवॉइड, सो डैट अभी तो और भी एजेस बचे हुए हैं, तो ये नॉन प्लेनर ग्राफ हो जाएगा। हालांकि इनइक्वलिटी जो है आपकी, चूंकि इसमें देखिए एक तरफ से आप जोड़िए तो इसमें हर एक वर्टेक्स से 3 3 एज गया है, तो 4 वर्टेक्स इधर से 3 एज गया है और इधर जो है आपके 3 वर्टेक्स हैं। तो अगर इसका मैं फिर से एक बार ड्रा करके, हो सकता है इनइक्वलिटी को फिर से चेक कर देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब आप यहाँ काउंट करिए, किसी तरफ से काउंट करेंगे। 1 2 3 एज यहाँ, 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 ये, टोटल एज कितने निकले 12। और वर्टेक्स कितना निकला, वर्टेक्स तो ऑब्वियस एकदम 7 है। अब इस इनइक्वलिटी में पुट करने की कोशिश करिए, 3 इंटू मॉड वी माइनस 6, तो 3 इंटू 7 माइनस 6, 21 माइनस 6 15 आया। तो मॉड ऑफ ई जो है
वो लेस देन इक्वल टू 3 इंटू मॉड ऑफ v -6 आ रहा है, क्योंकि ये तो 12 ही आया और ये जो है आपका आ रहा है 15। तो इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है, बट स्टिल इट इज़ नॉट ए प्लेनर ग्राफ। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इनइक्वलिटी होल्ड करने पे कभी कभी एक्सेप्शनल केस आपको मिलता है, प्लेनरिटी वो आपको इनइक्वलिटी के हिसाब से लगता है लेकिन प्लेनरिटी नहीं रहती। तो उस सिचुएशन में आपको जो अभी पहले बताए हैं, सीधे रीड्रा करिए एजेस को, क्रॉस ओवरिंग आप एजेस अवॉइड करती है, तो बीच में कोई ना कोई इंस्टेंस आएगा जहाँ पे आपको बिना क्रॉस ओवर किए एज नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से नॉन प्लेनर ग्राफ हो गया। दोनों ग्राफ इसमें डिस्कस कर दिया हमने। अब ये जो सेकंड पार्ट है कि K33 सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी बट इट इज़ नॉट नॉन प्लेनर। एकदम सेम अप्रोच आप लेंगे जैसे K34 में बनाए हैं। तो K33 मतलब 3 वर्टेक्स आपके दोनों हिस्से में 3 वर्टेक्स रहेंगे। एजेस बनाइए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 त्रिका 9 एज बनाया आपने। मॉड ऑफ ई आपका लिख रहा 9, मॉड ऑफ वी निकला 6, तो है ही। अब 3 इंटू मॉड ऑफ वी -6 करके कैलकुलेट करिए, तो 3 इंटू 6 -6 इक्वल टू 12 आएगा। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ई जो है वो इनइक्वलिटी होल्ड कर रहा है, और 3 इंटू मॉड ऑफ वी -6, बट स्टिल इट इज़ नॉट ए प्लेनर ग्राफ, एक्सेप्शनल केस है। अब कैसे शो करेंगे कि ये नॉन प्लेनर है? वही पुराना अप्रोच लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 आप बनाइए। जो एजेस बिना क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस के हो रहे हैं, विदाउट क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस, उसको ड्रा कर लीजिए। इसका भी ड्रा कर रहे हैं, 1 2 और 3 इधर से मान लीजिए बना दिया। और उसके बाद इसका बनाने चलेंगे तो 1 तो बन जाएगा। उसके बाद दूसरा बनाने चलेंगे तो कहीं ना कहीं से रीजन को आपको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुद एक बाउंडेड रीजन में हो गया। और ये जो है इसका, अब इस रीजन से बाहर निकलेंगे, जैसे ही निकलने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्रॉस ओवरिंग हो जाएगा। तो अब बता दीजिए कि अब यहाँ पे एजेस नहीं ड्रा कर पा रहे हैं बिना क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस, चाहे इधर से आएंगे चाहे इधर से जाएंगे, क्रॉस ओवरिंग ऑफ एजेस होगा, सो डैट इट इज नॉट प्लेनर ग्राफ। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा प्रूफ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 5th यूनिट के सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए। अब 24 25 का बच्चा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।